थक के बैठे परिंदों को परवाज दूं, गीत को एक अनूठा सा अंदाज दूं, आपके मन में जो मिश्री सी घोल दे, कृष्ण की ऐसी वंशी को आवाज दो। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। भाई पी के आजाद यहाँ बैठे हुए हैं। पीने वाला आदमी बहुत संकट का कारक होता है। अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ आनंद जी वो नोएडा में एक शराबी चला गया डॉक्टर के पास। बोले डॉक्टर साहब शराब छुड़वा देते हो? डॉक्टर बोला छुड़वा देता हूँ। बोले 100%? डॉक्टर बोला 200% छुड़वा देता हूँ। तो शराबी बोला ऐसा करो, नोएडा पुलिस ने मेरी 4 पेटी पकड़ ली शराब की, वो छुड़वा दो शराब। तो डॉक्टर ने भी हाथ जोड़ दिए कि शराब तो बहुतों की छुड़वाई है, ऐसी नहीं छुड़वाई आज तक किसी की। और पिछले दिनों साहब वो एक बहुत मेरे पड़ोस में बहुत शराब पीने लगा, तो पत्नी ने उससे कहा कि तूने शराब नहीं छोड़ी तो मैं तुझे छोड़कर चली जाऊंगी। भाई ने 6 महीने तक शराब की बोतल के हाथ नहीं लगाया। 6 महीने बाद दिवाली आ गई तो पूरी बोतल पीकर आ गया। पत्नी ने कहा कि आज क्यों पी आया? बोला कुछ नहीं, वो अपना बेटा है ना बिट्टू, बिट्टू के चक्कर में पी ली। पत्नी ने कहा बिट्टू के चक्कर में कैसे पी ली? तू समझती नहीं है ना, बिट्टू के चक्कर में पी ली। तो पत्नी ने कहा बिट्टू के चक्कर में कैसे पी ली? अरे आधा घंटे से समझा रहा हूं, आज दिवाली है। बिट्टू सुबह से कह रहा था रॉकेट छोड़ना है रॉकेट, खाली बोतल कहीं मिल ही नहीं रही थी। तो एक बार तालियां बजा दीजिएगा जरा जोरदार वाली पी के आजाद जी के लिए। उनके पास सारे रंग हैं, गीत, गजल, हास्य, व्यंग, छंद, मुक्तक, जैसा उनका मन करे वो प्रस्तुत। माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ। मेरे खड़े होते ही चाय बटनी शुरू हो गई है। चाय वाले से कुछ मत कहना वरना तुम्हें मुख्यमंत्री बनवा देगा। चाय वाले से कुछ कह भी नहीं सकते, ये विडंबना है। आप सबकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। अर्चना जी ने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन मैं चाहता हूँ पुनः थोड़ा सा। ताई जी चल दी क्या? नमस्ते, प्रणाम करता हूँ। चल नहीं रही हैं वो, उठ के देख रही हैं कि बाकी सब बैठे हैं या निकल। हाँ, मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। आंख से आंख मिलाओ तो मजा आ जाए। 2-3 ताली बजी इधर, बस इन्हीं मजा आया। हंस के अब दांत दिखाओ तो मजा आ जाए। मुट्ठियां बांध के कविता नहीं सुनी जाती, मिलके सब ताली बजाओ तो मजा आ जाए। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। वो कह रहे थे ये बिना पिए आजाद रहता है, पी के आजाद रहता है। मुझे कुछ नहीं पता मैं कैसे रहता हूँ, मुझे ये भी नहीं पता होता मैं यहाँ के क्या सुनाऊंगा। लेकिन आदरणीय पवार जी की उपस्थिति है। इसके 1-2 शेर और हैं, वो भी सुना देना, मजा आ जाएगा। मैं समर्पित करता हूँ। यहाँ देखो पंडाल की स्थिति ऐसी हो रही है कि लाइट ऊपर लगी हुई है, कुछ टिमटिमा रही हैं, और नीचे जो सरफेस जिनका बिल्कुल साफ है, उन पे जब लाइट लग रही है तो वो रिफ्लेक्शन ऊपर वापस जा रहा है। तब कहना चाहता हूं, उड़ गए बाल मगर खाल अभी बाकी है। और अगली पंक्ति पे सचमुच मजा आ जाए तो भरपूर तालियां उठे। उड़ गए बाल मगर खाल अभी बाकी है, खोपड़ी मन से खुजाओ तो मजा आ जाए। किसी भी आदमी के सिर पर 2 महिला हाथ फिरा सकती हैं। याद आ गया मुझे, एक माँ, दूसरी पत्नी। जब माँ हाथ फिराती है तो ये बाल बढ़ते हैं,
घने होते। बाकी कहने की जरूरत नहीं है, आप इतने नोएडा के समझदार श्रोता हो। बहुत अच्छे। कुछ चीजें अपने आप समझ आ जाती हैं। वो एक बुढ़िया बच्चे को खिला रही थी, ओ मेरा लाल, ओ मेरा कल्लू, ओ मेरा लड्डू, ओ मेरा पेड़ा। अब वो पेड़ा हाथ से छूट के नीचे गिर गया, तो वो रोने लगा। तो बहू अंदर से आई, बोली माँ जी आपको तमीज नहीं है, आपको बच्चा खिलाने नहीं आते, तो आप खिलाती क्यों हो? और बच्चा छीन लिया। बोली आज के बाद मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना। तो बुढ़िया तो पहले तो सदमे से में आ गई, फिर बोली ठीक है, मैं तेरे बच्चे को हाथ नहीं लगाऊंगी। बहुत अच्छे। उड़ खोपड़ी मन से खुजाओ तो मजा आ जाए, धान के खेत में आलू तलाशते नेता। वाह वाह। एक तो मुझे यूं कह रहा यार आजाद, मैंने कहा हाँ यार ये गन्ने का बाग कैसा होता है, गन्ने का पेड़ कैसा होता है? मैंने कहा जी मेरे साथ चलो, पूरा बाग दिखा दूंगा। धान के खेत में आलू तलाशते नेता, इनसे एक खेत बुआओ हाय हाय। तो मजा आ जाए, आंख से आंख मिलाओ तो मजा आ जाए। मैं छोटे छोटे कुछ टुकड़े पढ़ता हूँ कविता के, क्योंकि समय कम है, उसी हिसाब से मुझे ये एपिसोड यही बंद करके एक प्रयोग कविता में किया। 6 लाइन की कविता पढ़ूंगा। भाई साहब मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं 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 मैं डर गया बिना मतलब। नहीं नहीं आप तो आनंद जी हैं, कोई दिक्कत नहीं। 6 लाइन की कविता पढ़ूंगा और उसके बाद उसको एक फिल्मी गाने पे ले जाके खत्म करूंगा। ये बहुत शानदार। अगर आपको लगे कि जो बात मैंने कविता में कही है और उसके बाद मैंने सही गाने पे ले जाके उसे छोड़ा है, तो आपका भरपूर आशीर्वाद चाहता हूं। स्वागत स्वागत। 8 नवंबर 8 बजे एक दाढ़ी वाला आया। नोटबंदी, नोटबंदी याद आ जाएगी आपको। देख रहा था देश समूचा जब उसने फरमाया, 12 बजे से पहले की लंबी लाइन में लागे, कुछ सोना लेने भागे तो कुछ गाड़ी लेने भागे। और नोटबंदी पर हुई मुखर कुछ नेताओं की टोली, तो बैंकों की लाइन में मुस्काती जनता ये बोली, अपनी तो जैसे तैसे, अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा नेताजी बोलो, आपका क्या होगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव था तुरंत बाद, नोटबंदी के तुरंत। याद कीजिए एक बड़े राजघराने का झगड़ा चल रहा था, वहां से पंक्तियां उठाता हूं। चाचा और भतीजे में जब जंग छिड़ी थी भारी, दोनों में से कौन करेगा सत्ता की तैयारी। वाह। साइकिल के पहिए में लेकिन पंचर फूट रहा था, और पिताजी के हाथों से हैंडल छूट रहा था। जब टीपू भैया ने अपनी चाल के पत्ते खोले, तो भारी मन से अमर सिंह फिर नेताजी से बोले, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना, अपने बेटे का तुम अच्छी तरह ध्यान रखना, अपनी पार्टी में बस आजम खान रखना, नेता मेरे ओ नेता मेरे। थोड़ा और आगे चलते, एक टुकड़ा और सौंपता हूं। दिखने में तो लगते हैं वो बिल्कुल भोले भाले, 9 बच्चों की लाइन लेकिन कर दी देश हवाले। वाह। राजनीति की हद है ऐसे चक्कर चला दिए थे, 9वीं 10वीं फेल राज में मंत्री बना दिए थे। दोनों हाथों में लड्डू फिर हुई कमाई चालू, तो बैठ रावड़ी देवी के संग फरमाते थे लालू, मेरी जोहर
है मेरी जोहरा भी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान। और थोड़ा और बाद में आते हैं, एक ताजा सुनाता हूं। मायावती, अच्छा। चढ़ गुंडन की छाती पर जो नारा बहुत लगाती, उन गुंडों को बिठा पीठ पर सैर कराता हाथी। ये बहुत खास वर्ग व जाति वाला समीकरण अपनाया, मगर नोटबंदी के आगे बेबस दिखी माया। गिनती पूरी होते होते हाथी ने दम तोड़ा, तुरंत बहन जी ने शिकस्त को ईवीएम से जोड़ा। बोली, मुझे दुनिया वालों पराजित न समझो, मैं हारे नहीं हूं, हराई गई। जो शासन के समानांतर शासन अलग चलाते, जिनके एक इशारे पर अफसर घुटनों पर आते, जो शासन के समानांतर शासन अलग चलाते, जिनके एक इशारे पर अफसर घुटनों पर आते, जिनकी नजर उठे तो फौरन ही दंगा हो जाता, जिस पर टेढ़ी नजर हुई वो नजर नहीं फिर आता। अब एक बाबा बना मदारी और वो सारे बंदर, अब एक बाबा बना मदारी और वो सारे बंदर, कुछ तो यमपुर पहुंच गए, कुछ रोते जेल के अंदर। हमको योगी जी माफ कर दो, गलती मारे से हो गई, लंबी सजा है हाफ कर दो, गलती मारे से हो गई। और अंतिम, कुछ लोगों ने बहकाया था अन्ना भोला भाला। वाह 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 भाई, ये बहुत जोरदार है, ताजा। कुछ लोगों ने बहकाया था अन्ना भोला भाला, रामलीला मैदान दिल्ली में आकर डेरा डाला। भ्रष्टाचार मिटाओ जिनको जिम्मेदारी सौंपी, उन लोगों ने दिल्ली वालों को पहना दी टोपी। 12 बरस उन लोगों ने दिल्ली वालों को पहना दी टोपी, भूल गए फिर अन्ना को ही सत्ता मद में आकर। वाह, 12 बरस के बाद आज अन्ना बोले मुस्काकर, देखा है पहली बार झाड़ू को भी पड़ती माँ, अब जाके बेचैन दिल को करा। बहुत अच्छे। और लीजिए मित्रों, मैं एक हाँ देखिए, ये तो मैंने प्रवीण से कहा था कि थोड़ा सा हंसाना आवश्यक है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण कविता मैं सुनवाना चाहता हूँ उनकी। उसी कविता की वजह से मेरे मित्र ललित जायसवाल जी, जो किसी कारण से हो सकता है कुछ समय में भी आ जाएं, उन्होंने कहा था कि कहीं फंस गया हूँ, आऊँगा। तो एक रचना विशेष, प्रवीण माँ के बारे में एक गीत लिखा है हमारे पीके आज़ाद ने, और मुझे लगता है कि माँ के संदर्भ में जितनी कविताएं लिखी गई हैं उनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सार गर्भित और ऐसी कविता जो आपके हृदय पर दस्तक देगी। एक बार आप तालियां बजा दीजिए प्रवीण, सीधे सीधे प्रारंभ कर दो, समय की थोड़ी सी दबाव है। घड़ी घड़ी हम बच्चों के दुख हरती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। अद्भुत रचना है ये। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा, दुनिया से मुझको राजा बेटा कहलाने को भूल नहीं पाती थी वो मुझको नहलाने को। रोज कुएं से कितना पानी भरती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत
मेहनत करती थी अम्मा। लिए सलाई जब वो मेरा स्वेटर बुनती थी, अपनी ही धुन में रहती तब किसकी सुनती थी, जब स्वेटर के फंदे पूरे करती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत। आहा, ये पंक्ति आप बोलिएगा, आप बोलोगे तो आनंद आएगा और मुझे सांस मिलता रहेगा, मैं जल्दी गा दूंगा, नहीं तो सब समझ। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत, संबंधों के निर्वाहन में टूटी रहती थी, ये तो कमाल की पंक्ति है। वाह वाह वाह। उस पर बस शादी की एक अंगूठी रहती थी, संबंधों के निर्वाहन में टूटी रहती थी, उस पर बस शादी की एक अंगूठी रहती थी, तंगी में उसको भी गिरवी धरती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत। किसी भी माँ के लिए उसके बच्चे की खुशी से बढ़ के कोई तीर्थ नहीं होता, कोई धाम नहीं होता, तब ये बंद पढ़ता हूं। बद्दू, मेरे मुस्काने को चारों धाम समझती थी, अक्सर मुझको अपना बेटा राम समझती थी, पर खुद को शल्या होने से डरती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत। भाई क्या पंक्ति है। बेहद खुश दिखती थी मेरी शादी होने पर, उससे बढ़कर खुश थी खुद के दादी होने पर, पोते का मुंह देख के और निखरती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। एक बंद पढ़ता हूं गीत के बड़े हस्ताक्षर, डॉक्टर विष्णु जी यहाँ उपस्थित हैं मंच पर। मैं अपनी बाकी सांसें तेरी सांसों में भर देती, काश। तो बहुत सारे काश रह जाते हैं जिंदगी में, और अगर आप लोग इजाज़त दें तो कुछ दिन में इंटरनेशनल विमेंस डे आने वाला है, तो महिलाओं के ऊपर एक छोटी सी कविता जी है। जी जी, स्वागत है। एक बार जरा समर्थन की मोहर लगा दीजिए। हम लोग महिलाओं को के आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे प्रोग्राम, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है कि आप उनको बहुत कुछ वो ना दें, लेकिन थोड़ा सा प्रोत्साहन दें। नहीं ज़रूरत मुझे कि तुम सीढ़ी बन जाओ। एक महिला का अपने पति या जो भी उसके परिवार में पुरुष सदस्य या कोई भी समाज जो है उससे कहना है, हार बनो, और अगर ना भी बन उठ लूंगी मैं, गिरकर उठ लूंगी मैं, उठकर खुद ही संभल भी जाऊंगी, उठकर खुद ही संभल भी जाऊंगी। बस है इतनी चाहत की मंजिल तक जाते, बस है इतनी चाहत की मंजिल तक जाते, मेरी राहों में पुरुष अहम के रोड़े तो ना अटकाओ। मांगा नहीं कभी भी तुमसे कुछ भी ज्यादा, मांगा नहीं कभी भी तुमसे कुछ भी ज्यादा, पर अब मांग रही हूँ मैं अपना आधा, पर अब मांग रही हूँ मैं अपना आधा। नहीं चाहती मुझे बना देवी तुम पूजो, नहीं चाहती मुझे बना देवी तुम पूजो, और अपने मंदिरों में मुझे सजाओ। बस इतना कर दो कि इस समाज और घर में, बस इतना कर दो कि इस समाज और घर में हक बराबरी का अब मुझको दिलवाओ, हक बराबरी का अब मुझको दिलवाओ। बस इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करती हूँ, और आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा ये प्रथम प्रयास। बहुत अच्छे। देखिए मैडम, ये वीडियो बाद में ले लेना आप। ये प्रथम प्रयास पर इतनी तालियां मैंने जीवन में पहली बार बजते देखी है। और उपस्थित हैं वो दोनों बड़े गीतकार हैं, उनको ये बंद समर्पित करता हूं। कभी नहीं आड़े आता था उसका वृद्धापन,
दिन में 6-6 बार सकेरा करती थी आंगन। वाह 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 वाह। आंगन के संग खुद भी रोज सिकरती थी अम्मा। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। झाड़ू बर्तन चूल्हा चौका खुश हो जाते थे। उसकी आहट सुनकर भूले नहीं समाते थे। जब भी बीमारी से जरा उभरती थी अम्मा। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। अंतिम 2 बंद पढ़ता हूँ और अपना स्थान लेता हूँ। भरपूर बहुत अच्छे आशीर्वाद मंच का भी चाहता हूँ और आपका भी भरपूर आशीर्वाद चाहता हूँ। एक माँ के त्याग की पराकाष्ठा पढ़ना चाहता हूँ इस बंद में। ये सिर्फ माँ कह सकती है, तब कहना चाहता हूँ। अस्पताल में नहीं बचूंगी मैं अब, ज्यादा खर्चा मत करना। वाह 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 वाह। अस्पताल में मुझसे बोली चर्चा मत करना। नहीं बचूंगी मैं अब, ज्यादा खर्चा मत करना। तब से तो रोजाना तिल तिल मरती थी अम्मा। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत। अक्सर सपनों में आकर वो मुझको सहलाती। आंख खोल कर देखूं तो वो नजर नहीं आती। फिर आंखों से आंसू बनकर झरती थी मैं चाहूंगा एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाए। और मैं बसंत उत्सव की इस प्रदर्शनी में, चाहे वो हमारे पीछे थोड़ी सी कुर्सियां बिछवा दीजिएगा, लोग कितनी देर खड़े रहेंगे। जाएगी ईमान लौटा दो हमारी आदमियत के सभी सामान लौटा दो। धर्म के नाम पर बहता लहू आवाज देता है। धर्म के नाम पर बहता लहू आवाज देता है। अगर मुमकिन हो इंसान में वही इंसान लौटा दो। अगर मुमकिन हो इंसान में वही इंसान लौटा दो। देखिए तालियां कम मत करिएगा, मैंने कहा कि कभी पे एक दलदल निकलता है। यहाँ खोटा भी हो सिक्का तो वो भी चल निकलता है। वाह 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 वाह। सियासत में हर एक चप्पे पे एक दलदल निकलता है। यहाँ खोटा भी हो सिक्का तो वो भी चल निकलता है। भरोसा अच्छे कामों से भले उठ जाए दुनिया का। भरोसा अच्छे कामों से भले उठ जाए दुनिया का। बुरे कामों का आखिर में बुरा ही फल निकलता है। वाह 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 वाह। देखिए 2 मुक्तक, ये ज़रूरी मुक्तक मैं पढ़ना इसलिए चाहती हूँ कि आप तक बात पहुँचे और हम सब कहीं ना कहीं जागृत हो, हमारी चेतना जागृत हो। हमने सफलताओं के मायने जब बड़ी गाड़ी बड़ा बैंक बैलेंस समझ लिया हो और अपने उम्मीद के पहाड़ अपने बच्चों पर भी लादे जाते हों, तब पढ़ती हूँ, सुनिएगा। छिपे हैं मन में जो भगवान से वो पाप डरते हैं। वाह। छिपे हैं मन में जो भगवान से वो पाप डरते हैं। डराता वो नहीं है लोग अपने आप। भाई क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। डराता वो नहीं है लोग अपने आप डरते हैं। वाह वाह वाह।
छिपे हैं। नतीजा देखिए उम्मीद के बढ़ते दबावों का, इधर संतान डरती है, उधर माँ बाप डरते हैं। भाई वाह 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 उधर माँ बाप डरते हैं। हमारे आसपास नशे के अड्डे जब जमा हो जाते हो, आप सब जानते हैं, पहल तो हमें ही करनी होगी समाज को बदलने की। प्रतीक में एक मुक्तक, आखिरी मुक्तक आप सबके सामने रखती हूँ, सुनिएगा। किसी तट पर नहीं रुकता ये व्याभिचार का पानी, भैया सुनना क्या कमाल है। किसी तट पर नहीं रुकता ये व्याभिचार का पानी, इसी से है बहुत बेचैन ये परिवार का पानी। किसी तट पर नहीं रुकता ये व्याभिचार का पानी, इसी से है बहुत बेचैन ये परिवार का पानी। सजावट देख कर घर की कहाँ एहसास होता है, सजावट देख कर घर की कहाँ एहसास होता है, कि हर दीवार में ही मर रहा दीवार का। भाई क्या हर कविता है। दीवार में ही मर रहा दीवार का। मुझे गीत विशेष का आदेश हुआ है। एक मेरा गीत सकारात्मक गीत पूजा की तरह है, और मैं इसलिए पढ़ना चाहती हूँ कि देश में या कहूँ पूरे विश्व में निराशा बहुत अधिक है। मेरे मन का गीत, मेरी पहचान का गीत आपके सामने रखते सकारात्मकता के साथ मुकाबला करते हैं, तो निश्चित और निश्चित हम उस मुसीबत से भी और होली का गीत आप जो हाँ, नहीं ये पूरा माना जीवन में आंसू तो पूरा ही पढ़िए जी। माना जीवन में आंसू हैं, हंसना हंसाना क्यों छोड़े, माना जीवन में आंसू हैं, हंसना हंसाना क्यों छोड़े, पीड़ा बढ़ जाने के डर से दिल का लगाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू हैं, हंसना हंसाना क्यों छोड़े, कितनी घोर निराशा हो पर आशाएं गाया करती, कितनी घोर निराशा हो पर आशाएं गाया करती, मरुथल में भी सजल बदलियां कभी कभी छाया करती, पतझड़ आ जाने के डर से फूल खिलाना, वाह 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 वाह, पतझड़ आ जाने के डर से फूल खिलाना क्यों छोड़े, माना जीवन में आंसू हैं, हंसना हंसाना क्यों छोड़े, माना जीवन में आंसू हैं, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। जीवन एक सफर है लेकिन मंजिल दिखती नहीं कहीं, जीवन एक सफर है लेकिन मंजिल दिखती नहीं कहीं, जो पड़ाव को मंजिल समझे चलने का हक उन्हें नहीं, कभी फिसल जाने के डर से पाँव बढ़ाना क्यों छोड़े। वाह 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 वाह।